Dear student, now we will discuss about the countable and uncountable set. Before this lecture, we have briefly discussed about the function, type of function. Now we can discuss about the countable and uncountable set. A set, any set A is said to be countable if either it is empty set or it is finite set or it is innumerable set. देखिए तीन बातें हम कह रहे हैं। कोई भी सेट काउंटेबल होगा या तो वो फाइनल एम्प्टी सेट हो, पहली कंडीशन, या तो सेट एम्प्टी सेट हो, या फिर काउंटेबल सेट हो, सॉरी एम्प्टी सेट हो, दूसरा फाइनाइट सेट हो, और तीसरी बात आती है इन्यूमरेबल हो। इन्यूमरेबल सेट हो, और इसी को कई बार इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल भी कहते हैं, DNU। ये तीन कंडीशन है। इन तीनों में से यदि कोई भी एक कंडीशन कोई सेट सेटिस्फाइड करता है तो हम कहते हैं कि सेट क्या है, काउंटेबल होगा। एम्प्टी सेट आप जानते हैं, यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट एम्प्टी है। फाइनाइट सेट का मतलब सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 2 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, उससे मिलियन, 2 मिलियन हो, 2 ट्रिलियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनाइट होनी चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, सेट इन्यूमरेबल सेट हो या डिन्यूमरेबल सेट हो। बात आती है इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है। कोई भी इनफाइनाइट सेट इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल कहलाएगा यदि सेट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है कोई जो 1 1 और 1 2। बच्चों बात 1 1 1 2 मैपिंग की आई है, इसी वजह से हमने फंक्शन के बारे में इससे पहले डिस्कस किया था आपसे। अ सेट A is said to be innumerable or denumerable if there exists a one-to-one correspondence from set to set of natural number. Yes, it means suppose A कोई सेट है तो सेट A innumerable या denumerable कहलाएगा यदि कोई मैपिंग है from set A to natural number के ऊपर ऐसी हो 1 1 हो और 1 2 हो। यदि ऐसा है तो वह इनफाइनाइट सेट क्या कहलाएगा, इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल कहलाएगा। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं कि कोई भी इनफाइनाइट सेट A इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल कहलाएगा यदि उस सेट A से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर उनके बीच में कोई एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए जो 1 1 हो और 1 2 हो। ये जरूर नहीं है सेट A to N हो सकता है आप N to A दिखा दें, पर शर्त मैपिंग हमेशा 1 1 और 1 2 होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं यदि मैपिंग 1 1 1 2 है A to B, जब B to A की जो मैपिंग होगी, इनवर्स मैपिंग होगी, हमेशा क्या होगी, 1 1 और 1 2 होगी। वैसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि काउंटेबल सेट की तीन कंडीशन है, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि सेट या तो एम्प्टी हो, फाइनाइट हो या इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल सेट हो। इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल क्या होता है कि इनफाइनाइट सेट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए जो 1 1 और 1 2 हो। अदरवाइज यदि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती, then set is said to be uncountable set। In that case we say that set is uncountable। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा जरा। हमें दिखाना है क्या सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर काउंटेबल है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ इवन नंबर इवन नेचुरल नंबर इवन नंबर सेट ऑफ इवन नंबर इज काउंटेबल। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा, ये हमें दिखाना है सो दैट सेट ऑफ इवन नंबर इज काउंटेबल। हमें मान लिया E is set of even number, let E is set of
इवन नंबर देन ध्यान दीजिएगा जरा, इवन नंबर क्या क्या होते हैं आप आराम से देखिए जरा। आप इस सेट को आपको काउंटेबल दिखाना है। आप जानते हैं 2 4 6 8 10 आपको 10,000 20,000 ये सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर हैं। आप जानते हैं ई जो सेट ई है इवन नंबर का जो सेट हमने लिया है ये इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट जो है अब हमें ये दिखाना है कि क्या ये सेट इन्यूमरेबल या डिनोमिनेबल है या नहीं। इन्यूमरेबल या डिनोमिनेबल होने के लिए इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ आपको एक ऐसी मैपिंग दिखानी पड़ेगी जो क्या हो आपका 1 on 1 मैपिंग हो। सपोज n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप किसी तरफ ले सकते हैं, एक को डोमेन में दीजिए दूसरे को डोमेन में। हमने ये लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। सपोज यहाँ पे एक नंबर ले लें n, यहाँ पे इवन नंबर का सेट जो मैंने दिया है दिस इज योर 2 दिस इज योर 4 दिस इज योर 6 दिस इज योर एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा एक मैपिंग में यहाँ से n to a या e to m कैसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए यदि मैं 1 को 2 पे मैप करता हुआ दिखाऊं, 2 को 4 पे, 3 को 6 पे, 4 को 8 पे, 10 इसी प्रकार 5 को 10 पे, इसी प्रकार 100 को 200 पे, तो जो n मैप करेगा आपको कहाँ मैप करेगा 2n पे। कहाँ मैप करेगा दोस्तों 2n पे। तो आपने देखा क्या एक मैपिंग मुझे f कैसी मिली। We can find a mapping f from n to e और e to n भी आप दिखा सकते हैं such that f of n की वैल्यू कितना है 2n। f of n is equal to 2n for each n long n and this mapping ना आपने एक मैपिंग दिखा दी। अब आपको ये दिखाना क्या ये मैपिंग 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। ध्यान दीजिएगा 1 1 के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था लेंगे आप fx equal to fy then you have to show that x equal to y। let fx is equal to fy ये मान के चले आप। तो fx इस रूल के हिसाब से n मैप करेगा 2n पे तो x मैप करेगा 2x पे। fx की वैल्यू 2x होगी fy की वैल्यू 2y होगी। दिस इज कैंसिल्ड देन x is equal to this is x is equal to y। मान के चले थे fx is equal to fy then you show that x is equal to y। this means it means f is 1 1 f is 1 1। अब ऑन टू दिखाने के लिए आपको यह दिखाना होता है कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि जिसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट डोमेन में ऐसा हो जो उसके ऊपर मैप ना करे। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। इट मीन कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए जो इसके ऊपर मैप करे। देखिए आप यहाँ पे आपने सपोज 20,000 किया है कोडोमेन में तो यहाँ पे 10,000 प्रेजेंट होगा। 10,000 कहाँ मैप करेगा 20,000 पे। सपोज यहाँ पे आपने लिया 2 ट्रिलियन लिया तो यहाँ पे कौन होगा 1 ट्रिलियन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपने 50 लिया तो यहाँ 25 मौजूद है। 25 कहाँ मैप करेगा तो 2 टाइम्स पे मैप करेगा। यहाँ पे आप यदि 100 लेते हैं तो यहाँ 50 मौजूद है। यानी प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का एलिमेंट गिवन है 2n आप लिया तो यहाँ हमेशा कौन सा नंबर है n मौजूद है जो उसके ऊपर क्या करेगा मैप करेगा। इट मींस 4 on 2 के लिए for each y belong to E then there exists x belong to n such that f of x
इज इक्वल टू y। अब यहाँ से आप देख सकते हैं f x इक्वल टू y, f x की वैल्यू यहाँ पर 2x होगी इज इक्वल टू y, इट मींस x इज इक्वल टू y by 2। इट मींस डोमेन में कोई एलिमेंट यदि आपको x होगा तो यहाँ क्या होगा fx इक्वल टू y by 2, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो मैपिंग f थी ये कैसे थी 1 1 और 1 2। आगे के क्वेश्चंस में ये 1 1 और 2 वाला पोर्शन हम आपको एक मैपिंग दिखा देंगे कि मैपिंग इस तरीके से मैप कर रहा है। इसके बाद का काम आपका है कि 1 1 और 2 प्रूव करना, ये आपका काम रहेगा।